हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं रामा बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। दिव्यांगों के के प्रति कुछ समस्या है, उस समस्या के बारे में जानकारी चाहिए। क्या बताइए। पहला तो समस्या ये है, दिव्यांग को तो ट्रांससाइकिल मिल गया है, हम्म लेकिन सही रूप से कार्यरत नहीं है। हम्म हम्म उस ISI का मार्क भी लगा हुआ है, लेकिन उसके पाठ पुस्तक है जो बहुत काफी कमजोर है। इससे दिव्यांग छात्रों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिव्यांगों को तुगलकी फरमान से बाहर निकलना होगा। तुगलकी फरमान कहने का अर्थ ये है कि दिव्यांगता को एक मजाक की श्रेणी में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो डाल दिया है। अब ये देखिए कि ट्राई साइकिल जो मिल रहा है आपको, उसकी गुणवत्ता पर आपने एक सवाल खड़ा किया और कहा कि जिस प्रकार से अन्य सारे उपकरण की गुणवत्ता में कोई दोष होता है तो हम उपभोक्ता फॉर्म में जाते हैं। लेकिन अगर दिव्यांगता के कोई भी उपकरण यानी दिव्यांगता के उपकरण में कोई फॉल्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फॉल्ट होता है तो हम कहाँ जाए? और उस पर तो कोई ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान स्थिति में उसमें ISI मार्क लगा रहता है। अब वो क्या है कि उसका टायर ट्यूब लोकल कंपनी का, उसका लोहा लोकल कंपनी का, उसको बनाने वाला लोकल कंपनी का व्यक्ति होता है। अब एक नियम आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार का नियम है। मान लीजिए कि कोई भी उपकरण प्रदान करने वाली एजेंसी है, इनिमको चाहे कोई भी, वो आपको एक बार उपकरण प्रदान कर दिया, ठीक है, तो 3 साल तक आपको उपकरण प्रदान नहीं करेगा। 3 साल के बाद ही आप दूसरा उपकरण वहां से ले सकते हैं। वैसे कंडीशन में जो गुणवत्ता है, जैसे उसमें ISI का मार्क लगल रहता है, वो गोला रहता है, मतलब रिंग हो लोकल कंपनी का, चैन है वो लोकल कंपनी का, लोहा है वो लोकल कंपनी का, सीट है वो लोकल कंपनी का, लेकिन ISI का मार्क रहता है। अब मान लीजिए कि आप लेके गए, कहीं टूट गया, तो 3 साल तक आप घर में बैठेंगे? 3 साल आपका आपका गुजर बसर कैसे चलेगा? आपके जीवन में गति और प्रगति कैसे आएगी? ये सभी दिव्यांगों को सोचना होगा। और अभी अभी जो बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 ट्राई साइकिल देने का, इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल देने का जो बात किया है, और बहुत सारे संस्था वाले लोग इसको हवा बनाकर लोगों का मेजोरिटी जमा कर रहे हैं और गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल दे तो देंगे, मिल तो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक जो साइकिल मिलते आ रहा है, वो साइकिल आपको एजेंसी से निकाल कर एक प्राइवेट मिस्त्री के पास क्यों ले जाना पड़ता है? क्यों उसमें टायर ट्यूब चेंज कर? हर एक भारत के हर एक और बिहार के हर एक दिव्यांग से हम ये पूछना चाहते हैं, हर एक राज्य के, कि आप उस एजेंसी से निकाल कर क्या उस साइकिल को घर पे ले जा सकते हैं? क्योंकि वो नया साइकिल होता है, उसमें आपको 500 से 600 रुपया लगाना होता है। फिर भी उसकी गुणवत्ता, पहले का जो लोहा आता था वो और अभी का जो लोहा आता है वो, उसमें अंतर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आप उसको प्रदान कर देंगे, ठीक है, प्रदान करने के बाद उसकी बैटरी का वारंटी गारंटी क्यों नहीं देते हैं? जब ISI मार्क लगल रहता है, इनिमको कंपनी का मार्क्स लगल रहता है, तो उसका वारंटी गारंटी क्यों नहीं देते हैं? उसमें एक ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं होता है कि अगर बैटरी खत्म भी हो जाए तो लोग चला के ले जाए? अब बैटरी खत्म हो जाए तो धक्का देने के कंडीशन में आ जाता है। बहुत सारे बनाने को बना देते हैं, लेकिन वो धक्का देने के या ठेला पे जाता है। तो ये कहाँ का नियम? दूसरा नियम, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल बहुत अच्छा किया है और बिहार के दिव्यांगों को इससे बहुत लाभ होगा।
लेकिन मैं सर 1 मिनट हम आपको होल्ड मैं करना चाहूँगा सर। हाँ। सर 1 मिनट मैं होल्ड करना चाहूँगा। हम्म। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी हम्म। 10,000 दिव्यांगों को बैटरी 40 साइकिल देने के लिए वादा किए, लेकिन इसमें कुछ पदाधिकारियों, ठीक है, वो बोलते हैं 80% हैंडीकैप में परसेंटेज होना अनिवार्य है। एक तो मिनट। हम बतलाते हैं, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बातों को। यहाँ पे 100%, ठीक है, 100% की हम बात कह रहे हैं कि दिव्यांग होता है, लेकिन उसको 80% भी नहीं दिया जाता है, उसको 78, 75, 72, बताइए वो चलने में असमर्थ है, इसके बाद उसको परसेंटेज कम दिया जाता है। तो इस समय में उस दिव्यांग को बैटरी वाला जो साइकिल होता है उसको कैसे मिलेगा? पहले उस अधिकारी के पास में वो उसका चक्का भेज जाता है, चप्पड़ भेज जाता है उसका। पहले उस पदाधिकारी से किस तरह से निजात पाएगा, इस संबंध में थोड़ा जानकारी दीजिए। पहले आपको इस मिथ्या को दूर करना होगा। एक बहुत बड़ा मिथ्या आपके समक्ष भी आ गया है, और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है उसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ्या है। मिथ्या क्या है कि अपने ही नियम को अपना नियम टाई अप कर रहा है, मतलब एक ही नियम को दूसरा नियम तोड़ रहा है, को तौल रहा है। अब दिव्यांग विवश हो गए कि ये नियम माने या ये नियम माने। पहला चीज जान जाइए कि आपने 80-85% की बात जो की वो संसद और विधायक निधि कोटा से जो मिलता है स्कूटी उसके लिए है, न कि ट्राई साइकिल के लिए। ट्राई साइकिल के लिए सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया ये रख दिया गया कि पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन करे और कोषांग में इतना पैसा नहीं है, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन्हें ये दिया जाए। अब ये सवाल एक उत्पन्न होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नियम को ताक पे रख के एक 60% का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है। तो पहला नियम जो कहता है वो 40% दिव्यांगों को यह मतलब 40% का जो दिव्यांग होगा, जो मेन डिसेबिलिटी को फुलफिल करेगा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ने वाला होगा, जो जिसको नीड होगा, वो सर पदाधिकारी पर निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 60% का निर्धारण किया गया है, तो हम ये पूछना चाहेंगे, आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि शारीरिक दिव्यांग को दिव्यांगता नापने के लिए सर्कुलर तो बना दिया गया है, सर्कुलर बना दिया गया कि कितना प्रतिशत क्या कमी रहेगा तो कितना प्रतिशत दिया जाएगा। लेकिन क्या बिहार या अन्य प्रांतों में इस सर्कुलर की जानकारी कितने डॉक्टरों को है, इसके बारे में एक विचार करना होगा। और निश्चित तौर से हर वीडियो को हर प्रखंड पदाधिकारी को भी यह अवसर होता है कि वो प्राथमिक स्तर पर इसकी जांच करे और जो लड़के हैं उन्हें गति और प्रगति से जोड़े। तो एक आवेदन आप वहां दे दीजिए ताकि आपके योजनाओं से आपको जोड़ा जा सके। लेकिन ये चीज सभी दिव्यांग को सोचना होगा कि कब तक तुगलकी फरमान पर दिव्यांग जीने को विवश होंगे, ताकि उनका नियम जो है वो हमें लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे और वो एक बार बना देते थे नियम और वही नियम का प्रतिपादन होते रहता था, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता था। इससे अब दिव्यांगता को बाहर उठने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है सर, एक दूसरा क्वेश्चन है। हाँ। सर दिव्यांग तो जरूर है, लेकिन हम जब यूडीआईडी कार्ड को बनवाने के लिए जब जाते हैं सदर अस्पताल में, तो दिव्यांगों को बोला जाता है इस काउंटर से उस काउंटर पे जाइए, वो काउंटर कहता है यहाँ से वहाँ जाइए। और इसमें भी एक चीज और क्या हो रहा है आज के डेट में, दिव्यांगों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है। परेशानियां इस तरह से झेलना पड़ रहा है कि इस डेट को नहीं अगला डेट को आइए, अगला डेट को नहीं अगला डेट को आइए। अब बताइए, इस तरह से अगर दिव्यांगों को परेशान किया जाएगा तो यूडीआईडी कार्ड का महत्व क्या रह जाएगा? इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए? मैं
बहुत ही चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि दिव्यांगता का प्रारंभिक ज्ञान यानी ए, बी और आपको दिव्यांगता का जो भी लाभ मिलेगा, जो भी लाभ, वो उस सर्टिफिकेट से ही मिलेगा। आपको ब्रेन मार्क्स डिसेबिलिटी होगी तभी आपको दिव्यांगता का लाभ मिलेगा। और दिव्यांगों को जो यूनिक डिसेबिलिटी के लिए इसको लागू करवाने वाला भी हम ही है। हम पूरे प्रमाण के साथ ये आपको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम पूरे भारत में इस यूनिक डिसेबिलिटी को कैसे लागू करवाए थे। लेकिन बड़ा दुखद बात है, जो करोड़ों अरबों रुपया से यूनिक डिसेबिलिटी बना और जिसके माध्यम से ही दिव्यांगों को दिव्यांगता का लाभ मिलेगा और वो दिव्यांगता की श्रेणी में जाएंगे, उसमें भी बहुत बड़ा बग है। और सामाजिक कल्याण, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस पर पहल करने की आवश्यकता है। और जब आपको हम ये बता दें कि प्रारंभिक जो योजना का लाभ लेने के लिए जो चीज की आवश्यकता है, यूनिक डिसेबिलिटी की आवश्यकता है, और उसमें ही खामियां हैं, तो दिव्यांगता का आगे का भविष्य क्या होगा, यह बहुत ही चिंताजनक है। अब हम आपको ब्यौरा के अनुसार समझा देते हैं। अरबों खरबों रुपया से बनाया गया यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, जिसके अभी इंचार्ज है डीके पांडा जी और गौरव जी, जो सामाजिक कल्याण न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली में बैठते हैं। अब ये करोड़ों रुपया का सेगमेंट तो बन गया, लेकिन अब आप उसमें अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई में जो बग है कि आप चार, जैसे आंख से दिव्यांग है या पैर से दिव्यांग, अस्थि दिव्यांग है या फिर डीप एंड ड्रम है या फिर चौथा श्रेणी भी है, तो वो सारे श्रेणी का तो बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी दिव्यांग अदर ऑप्शन चूज करता है, जैसे 21 प्रकार का दिव्यांग है, तो 21 प्रकार का दिव्यांग जब अपना ये चारों श्रेणी को हट के अलग श्रेणी चूज करता है, और ये नियम सीएमओ से बन गया है, ये नियम सीएमओ से बन गया है कि जो सबसे नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा वहीं का डॉक्टर आपको वेरिफिकेशन करके दे देगा। वैसे में लड़का सिजोथेरेमिया या कोई और 21 प्रकार का जो दिव्यांगता है वो डालता है, तो उसको जहाँ का एड्रेस डालता है वहाँ का लड़का का पूरा ब्यौरा आता है कि ये अस्पताल में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चा का नहीं बना है तो वो बच्चा अप्लाई कर दिया फलाना अस्पताल, सबसे नजदीकी अस्पताल है, उसने देखा कि हाँ ये तो मेरे एरिया क्षेत्र में आता है, इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। जब वो वहाँ जाता है ना, तो कहता है कि सर मैंने अपने एरिया में यही अस्पताल था, यहाँ अप्लाई कर दिया है, आप हमको देख के, मेरे कैंडिडेट को देख के यूनिक डिसेबिलिटी बना दीजिए। तो वहाँ कहा जाता है कि ये क्षेत्र तो आपका है ही नहीं, यहाँ पर क्यों आ गए आप, यहाँ पर क्यों आ गए, ये यहाँ इस अस्पताल में तो ये सुविधा मौजूद ही नहीं है। तब बताइए, वो लड़का तो वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया और आपने ऑप्शन में भी दिखाया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया में ये योजना भी बना, लेकिन दिव्यांगता से ही क्यों वंचित किया जा रहा है। वो इतना भागदौड़ करता है, फिर से कैंसिल करेगा, दूसरा बनाएगा, फिर वहां टाई अप हो जाएगा कि 2 बार आप अप्लाई किए हैं, फिर उसको थाना में वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, फिर आपने ऑप्शन भी दे रखा है सुधारने का, लेकिन आपने 2 बार क्यों अप्लाई किया। अब उसको पता नहीं है कि कौन सा अस्पताल, अब वो जहाँ के लिए अप्लाई किया, एक बार ऑर्डर आपके लिए निकल गया तो दूसरे बार ऑर्डर निकलने में टाइम लगता है, तो तब तक अस्पतालों का चक्कर काटना पड़ता है। तो सिर्फ यूनिक डिसेबिलिटी कह देने से और उसको, और जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 21 प्रकार के दिव्यांग को सम्मिलित कर दिया, 21 प्रकार के दिव्यांग को कोई फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का अप्लाई करता है तो उस समय जो ऑप्शन डालता है वो
और उसका जांच की सुविधा जिस अस्पताल में मौजूद है वही अस्पताल वहां दिखाता, ताकि लोग भागदौड़ से बच जाते। तो हम कितना अनियमितता के बारे में आपको बताएं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तुगलकी फरमान जब तक हमारे समाज से अलग नहीं होगा तब तक दिव्यांगों का कल्याण संभव नहीं है। ठीक है सर, एक और पूछना चाहते हैं। सरकार द्वारा तो पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्रेफरेंस दे चुके हैं, लेकिन दिव्यांगों को 1% का प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। दिव्यांग चाहते हैं कि हम भी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के लिए उसके पास सक्षम नहीं है, गरीब छात्र है, तो वह चाहता है कि हम गया में ना भागलपुर या कहीं जिला में रहकर, मतलब बड़े सिटी में रहकर पढ़ाई करें। तो उसके लिए सरकार क्या सुविधा दे रही है? गांव में न रहकर वो शहर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से अंत करें ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग देखा होगा और सब में कहा गया है कि भारत में लगभग 2% दिव्यांग ही पढ़े लिखे हैं और उसको बढ़ाने के लिए सरकार, मोदी सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन निकाले। उसी समाज कल्याण विभाग अंत्योदय भवन लोधी रोड से बहुत बड़े बड़े बैनर, बहुत बड़े बड़े पोस्टर कि दिव्यांग को पढ़ाओ, समावेशी शिक्षा लाओ, ठीक है, सांकेतिक शिक्षा लाओ, बीएड डीएलएड में उस कोर्स को सम्मिलित भी करवाया गया। मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को बोला, ठीक है, कि हम इस पर जोर देंगे। और अगर विभाग के पास जाइएगा तो वो कहेगा कि इस पर हम 60 से 60% पैसा खर्च करते हैं, आंकड़ा दिखा देगा, ब्यौरा दिखा देगा और सारा चीज को एक बार समरी कर लेगा, कहेगा कि हाँ हम इस पर सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या अधिकार है। आपको तो इतना अधिकार दिया गया है कि कोई अगर दिव्यांग है और पटना यूनिवर्सिटी में रहता है या जयपुर यूनिवर्सिटी में रहता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है या कहीं भी रहता है, तो लोगों को पैसा देना पड़ता है, हॉस्टल को देना पड़ता है ना। प्रावधान है कि दिव्यांगों को वो सरकारी हॉस्टल मंथली पैसा देगा, ठीक है, भोजन के लिए, रहने के लिए पैसा देगा। इसके बाद वो जो यातायात करता है, मतलब यातायात से कहीं आता है कहीं जाता है, तो उसके लिए पैसा देना, मतलब उसका भी पैसा देता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको चिकित्सा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है या फिर आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है और दैनिक कॉपी किताब के लिए पैसा भी दिया जाता है। उसके बाद स्पेशल स्कॉलरशिप की प्रावधान है जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये मैं नहीं, ये लिखित सर्कुलर है। लेकिन क्या एक भी गरीब का बच्चा, एक भी दिव्यांग बच्चा क्या वहां पढ़ पाता है? एक और तुगलकी नियम सुन लीजिए। हमारे देश लगता है कि बिक चुका है और दिव्यांगता उसका सबसे बड़ा मोहरा है। दिव्यांग अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 4% दिव्यांगों को लेना है या दिव्यांग जिसके माता पिता दिव्यांग हो उनको सम्मिलित करना है ताकि उनको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़े। इतना इतना कमीशन जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल कितने दिव्यांगों को नियुक्ति लिया है, ठीक है। अभी अभी आपने सुना होगा जमुई वाली सीमा की घटना, सीमा की घटना में बहुत सारे बातों को उजागर किया गया और हमने भी इस पर स्पेशल वीडियो बनाया। लेकिन कोई भी बंदा या कल्याण विभाग का वहाँ पदाधिकारी पहुंच रहे थे और कल्याण विभाग का पदाधिकारी वहाँ पर
हर संभव मदद देने की बात कर रहे थे। और दिव्यांगता जो है वो सामाजिक कल्याण की एक प्रमुख कड़ी है। जैसे ही आप दिव्यांगता से जुड़ जाते हैं, आपको सब विभाग छोड़कर सामाजिक कल्याण में आना होगा। क्या सामाजिक कल्याण विभाग जमुई के पास ये सर्कुलर नहीं था कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर वो प्रतिभाशाली है, तो उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, मेधावी छात्र को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद मेधावी छात्र का बात छोड़ दीजिए, साधारण सर्कुलर है, तो मेधावी छात्र के बाद भी दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और ये जो हॉस्टल में अतिरिक्त पैसा दिव्यांगों को दिया जाता है, यानी 400 रुपया भत्ता के रूप में जो दिया जाता है, क्या उस सीमा कुमारी को नहीं मिल सकता था? क्या हॉस्टल के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, क्या वो सीमा कुमारी को नहीं मिल सकता था? क्या प्राइवेट स्कूल में जो एडमिशन होता है 4%, क्या वो सीमा कुमारी को नहीं मिल सकता था? क्या ये उसके बाद चिकित्सा भत्ता के रूप में जो पैसा मिलता है वो सीमा कुमारी को नहीं मिल सकता था? विश्वविद्यालय में जो स्पेशल स्कॉलरशिप या विद्यालय में जो स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता है, क्या वो सीमा कुमारी को नहीं मिल सकता था? लेकिन इस बारे में न तो समाज कल्याण विभाग ने उसके घर पर जा जा के दरवाजा को ढकचा के ये बात बोले कि अब तुमको हम इलेक्ट्रॉनिक साइकिल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सारा कुछ दे देंगे। लेकिन इस योजना के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि इस योजना के बारे में उनको ही जानकारी नहीं है। वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैठे हुए हैं कि हम सामाजिक कल्याण विभाग के पदाधिकारी हैं, हमारा फेस देख लो, बहुत अच्छा है। लेकिन अंदर का सर्कुलर क्या है वो कागजों तक ही समट के रह गया है। किसी दिव्यांग को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। चलो सर, एक और सवाल है। भारत ग्राम प्रधान देश माना जाता है, जिसमें ग्रामीण स्तर पे सरकारों द्वारा बहुत सा विभिन्न पोस्टों पे नियुक्ति किया जा रहा है, जिसमें समान लोगों को नियुक्ति किया जाता है, लेकिन दिव्यांग लोगों को 1% का भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस संबंध में आप बताइए कि दिव्यांगों को इस लाभ को कैसे प्राप्त करें। हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपने एक भारत सरकार से भी हमने मांग किया था और राज्य सरकार से भी हमने यह स्पेशल चीज पंचायती राज विभाग से स्पेशल मांग किया था मुख्यमंत्री सचिवालय से जाकर कि जो गांव में स्वच्छता सर्वेक्षण का काम आपने दिया है दिव्यांगों को, तो उसमें कितने दिव्यांगों को समान लोगों को दिया गया है, दिव्यांगों को काम सामान्य लोगों को दिया गया है, उसमें कितने प्रतिशत दिव्यांगों को आपने सम्मिलित किया है? या नल जल योजना है उसमें कितने प्रतिशत दिव्यांगों को आपने सम्मिलित किया है? या फिर जो व्यक्ति साक्षरता मिशन है उसके तहत कितने दिव्यांगों को सम्मिलित किया गया है? ये खगड़िया में गया, खगड़िया जगह पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कर रहा है, कहा कि हमको कुछ समय दीजिए। राज्य गवर्नमेंट में ये लेटर को मुख्यमंत्री सचिवालय का लेटर, मुख्यमंत्री से बड़ा राज्य में कोई नहीं होता है और प्रधानमंत्री से बड़ा राज्य में कोई नहीं, देश में कोई नहीं है, उसको भी राज्य कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से इसलिए राज्य बोला गया, देश में कोई नहीं। तो हमने मुख्यमंत्री सचिवालय को ये ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री सचिवालय से खगड़िया में गया ये समस्या खगड़िया में गया कुछ दिन पहले। मैंने अपने पोर्टल पर भी ये लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो समाज कल्याण विभाग में जब गया तब समाज कल्याण विभाग का पदाधिकारी इस पर एक एक्शन लेता है और लिख देता है कि पंचायती राज विभाग इस पर हमें जवाब प्रदान करे ताकि हम मुख्यमंत्री सचिवालय को यह सूची दे सके कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट में ये कितना प्रतिशत आपने लागू किया है या
फिर कितना प्रतिशत लोगों को दिया है, लेकिन जब वो कागज पंचायती राज विभाग में जाता है और वहां जाने के बाद जब उसका ब्यौरा मांगा जाता है तो वहां के पदाधिकारी एक ही रट लगाए हुए बैठे हैं कि जनाब इसमें तो प्रावधान ही नहीं है तो हम दे कैसे। तो हमने ये पूछा उनसे कि प्रावधान नहीं है तो क्या 4% दिव्यांगों को जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम दिया गया है और देश और राज्य के 51 लाख दिव्यांग इससे वंचित रह जाएंगे। और इसी क्वेश्चन को तो पूछने के लिए हम कहें कि क्यों नहीं दिया गया है, तो वो पदाधिकारी कह रहा है सर्कुलर में कुछ लिखा ही नहीं। तो हम सर्कुलर आपको देखने के लिए नहीं ना दिए हैं, आपको उसमें कितना प्रतिशत दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया है, और नहीं दिया गया तो इसको मतलब अपमानित करने का यानी इसको हटाने का अधिकार उसे किसने दिया, ये जवाब हमको दीजिए। तो ये अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अब दिव्यांगों को खुद से जगना होगा, खुद से अपने अधिकार के प्रति सजग होना होगा। ठीक है, एक और सवाल है सर। भारत में दिव्यांग अधिनियम तो बना दिया गया है, लेकिन दिव्यांगों का इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हम बताते हैं, देश में पहली बार दंड का प्रावधान किया गया था, जो कि दिव्यांग को किसी भी तरह का पारित किया जाता है तो दिव्यांग अधिनियम के तहत उसे दंड का प्रावधान जारी किया गया। उसमें किसी व्यक्ति को दंड मिला, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये कानून सरकारी पोर्टल यानी सामाजिक कल्याण अधिकारिता पेपर में आया, पेपर में आने से पहले हमारे पास 4 महीना 5 महीना या 7 महीना पहले या पोर्टल पर सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय का एक पोर्टल है, उस पर चढ़ने से पहले, ठीक है, उस पर चढ़ने से पहले मतलब कि दंड का प्रावधान को संशोधित किया जाता है, उससे पहले ही हमें लेटर आ गया था। कुछ उपद्रव कर्मी दिव्यांग थे जिन्होंने हमसे पूछा कि आपको पता है ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने उन्हें कहा कि हमें 8 महीना पहले ही ये लेटर आ चुका है और हमने इसका पुरजोर विरोध किया है कि दिव्यांग अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी तक हमको मेडिकल आधार पर दिव्यांगता का लाभ दिया जाता था, लेकिन पहली बार समाज ने हमें समरूप देखा, समानता देखा और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग अधिनियम में स्लोगन को दिया जाता है। हर साल का अलग अलग स्लोगन होता है, तो इस साल का स्लोगन है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समाज में एक धारा से। तो ये कैसे मिलेगा, तो वो बताया गया, सरकार की तरफ से ये दलील दिया गया कि हमने दंड का प्रावधान सबसे पहले लागू किया है और इस अधिनियम को जो नहीं मानेगा उसे दंडित किया जाएगा। अब सरकार और विभाग, जो दिव्यांग का विभाग है ना, सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय, वही दिव्यांग का काम नहीं करना चाहता है या दिव्यांगता को हास्यास्पद, वो दिव्यांग के तरफ कम और विभाग के तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखता है। हर एक मैटर को वो या दिल्ली सीसीपीटी कोर्ट हो या सामाजिक कल्याण मंत्रालय हो, वो दिव्यांगता को उलझा कर और चाहता है कि दिव्यांगों का कल्याण न हो सके। कैसे सो हम क्लियर करते हैं आपको। वो हम अगर बुद्धिजीवी हैं और मेरे पास 51 लाख दिव्यांग है, आप जानते हैं कि तोशियाज के पास 51 लाख दिव्यांग मौजूद है, 51 लाख से ज्यादा दिव्यांग तो ऑल इंडिया में मौजूद है। तो वैसे में वो ये भी जान रहा है कि ये बहुत बड़ा हस्ती है, तो ये जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन उसके यहाँ कोई भी मेल भेजिए तो 24 घंटा में निराकरण नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, जहाँ पर अपने को फंसता हुआ देखेगा तो स्टाफ लोग ही खुद
फोन करने लगता है दिव्यांगों को, और हमारे प्रति, आपके प्रति, सबके प्रति बरगलाने लगता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। थोड़ा सा हम पॉइंट से भटक गए थे, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये जो दंड का प्रावधान जो आपने कहा है, सब हमने इसका पुरजोर विरोध किया सबसे पहले। उसके बाद जब पोर्टल पे आया, पेपर में आया, तो हमारा समाज जब तक पेपर में नहीं आ जाता है ना, तब तक कोई भी चीज का विरोध ही नहीं, तो पुरजोर विरोध किया पूरे भारत में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अंतोगत्वा विभाग को इस नियम को वापस लेना पड़ा कि हम इस नियम को वापस लेते हैं। विभाग कैसे नहीं इस नियम को पालन करना चाहता वो भी बता देते हैं। आपको लगेगा कि कोई लड़का या कोई भी विभाग हमारे नियम का उल्लंघन किया तो पहली बार में 6 लाख का जुर्माना लग जाएगा, पहली बार में 5 साल की सजा हो जाएगी। विभाग ने इस प्रकार इसको तोड़ मरोड़ दिया है कि पहले बार में 50,000, दूसरे बार में 60,000, तीसरे चौथे बार में तब उतना का प्रावधान। और अब आपका दिमाग हिल जाएगा, जब हम सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में बैठे हुए थे और रेलवे ग्रुप डी में अनियमितता हुआ था, यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अनियमितता किया था। और जब हमने उस समय के तत्कालिक जो सचिव थी शकुंतला केटी ग्रामीण मैम, उनसे ये बोला कि अगर रेलवे ने इतना बड़ा हस्तक्षेप किया है और दिव्यांगों को डीबी मेडिकल के लिए मैसेज देकर मैसेज का अवहेलना किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है और नौकरी के लिए कोई किसी को छल नहीं सकता, छल किया है, तो आप दिव्यांग अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बता दो कि भारत सरकार का सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय है जो कि यूएनओ के नियमों का फुलफिल कर रहा है, यूएनओ के नियमों का पालन कर रहा है, जो सिविल कोर्ट के बराबर शक्ति रखा हुआ है। आप उस पर अटैक कीजिएगा कि आप दिव्यांगों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो उस समय वो कहेगा कि हम कोर्ट है, हम आपके बातों को रखने वाले एजेंसी है, अपने को अव्वल बताएगा। लेकिन जहाँ पर उसको अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए कहिएगा, वहाँ पर वो आपके अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। इसको लेकर जब हम यहाँ आए, यानी बिहार आए और तमाम प्रांतों के सदस्यों से हमारी बात हुई, तो हमने तमाम प्रांतों में एक पिटीशन दर्ज किया कि 2016 से 2021 तक, पिछले साल तक कितने आयुक्त ने या कौन कौन राज्यों ने दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए, जबकि 14 को सरकार कहती है कि 2.5 लाख, लेकिन इंटरनेशनल आंकड़ा है कि भारत में 14 करोड़ दिव्यांग है। तो इतना बड़ा समाज है, 14 करोड़ दिव्यांग है, और उसकी सबसे बड़ी विशेष, तो उतने बड़े समाज में कभी न कभी तो ये घटना घटी होगी कि उसको इस दंड के प्रावधान की आवश्यकता पड़ी होगी ना। इतना बड़ा दंड का प्रावधान है, उसकी आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन क्या उस दंड का प्रावधान का जो ब्यौरा है वो किसी को नहीं मिला। मैंने 29 राज्य में इसका समरी दिया और वहां से एक भी ऐसा राज्य नहीं था जिन्होंने कहा कि हमने इस 5 सालों में या 4 सालों में या 6 सालों में इस दंड के प्रावधान को लागू किया है और एक भी व्यक्ति को इससे दंडित किया है। तो एक बात समझना होगा पूरे दिव्यांग समाज को, हम संख्या बल दिखा के, ताकत बल दिखा के कोई भी नियम को सुधरवा सकते हैं, कोई भी नियम पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां के विभाग के कर्मचारी अगर उस नियम को पालन न करने का ठान ले,
तो हम लोगों को जगना होगा और उनको उस पोस्ट से हटाना होगा। हमने हस्तक्षेप करके और भारत के तमाम दिव्यांगों ने हस्तक्षेप करके इस दंड के प्रावधान को बचा तो लिया, लेकिन ये सिर्फ कागजों पे है। जो 6 साल का आरटीआई का आंकड़ा है, साथ ही साथ ब्यौरा हमने सभी राज्यों से मंगवाया है, उससे तो यही स्पष्ट हुआ कि ठीक है, आपके दिल की संतुष्टि के लिए ये बदला नहीं, लेकिन एक भी दिव्यांगों को इससे फायदा भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को जगना होगा और चाहे दिल्ली सीसीपीटी हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय हो या फिर कोई और विभाग हो, जो इस प्रकार का हस्तक्षेप करता है या हमारी बातों को नहीं सुनता है, उसे पालन करवाना होगा और खुद में जागरूकता लाना होगा और नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी करना होगा। यहाँ तक कि दिव्यांग जब मानहानि पर उतर जाएंगे और उस व्यक्ति पर मानहानि ठोकेंगे कि इन्होंने हमारे अधिकारों का अवहेलना किया, हमारे अधिकारों का मानहानि हुआ है, और जब उनका कुर्सी हिलेगा तब ये सिस्टम सुधरेगा। सर इतना जानकारी के लिए आपको धन्यवाद सर।